आरिफ नकवी सबका सज्जन सबका बेली, जवाब दे शाखदार के इस वक्त अंदर खाते क्या हो रहा है। 662 अरब रुपए की नादहिंदा तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक है। 18 साल में जितने वादे इन्होंने किए थे कोई एक पूरा नहीं किया। नेशनल ग्रिड से जो इनको बिजली सस्ती दी जा रही है उसके पैसे ही अदा नहीं कर रहे। हमसे महंगी बिजली प्रोडक्शन के नाम पर न सिर्फ बिल वसूल कर रहे हैं बल्कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में पैसे भी वसूल कर रहे हैं। 18 साल में हाल यह है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो 1904 मिलियन यूनिट 2005 में जनरेट करता था केईएससी 2023 में अब 8,500 पे आ गया है। 9% इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी है। आप बाकी तो छोड़ दीजिए। ये कहा गया था कि ये पावर जनरेशन में इजाफा होगा, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, सस्ती बिजली बनेगी, कुछ भी नहीं किया। के इलेक्ट्रिक माफिया के 662 अरब रुपए ये क्यों नहीं वसूल किए जाते। सुई सदन गैस के उनके 100 अरब 150 अरब रुपए बन चुके हैं। ये सरकार का इदारा है, उसके पैसे के इलेक्ट्रिक प्राइवेट माफिया ने खाए हुए। 50 अरब रुपए तो कराची के आवाम के क्लैबैक के पैसे इन्होंने वापस नहीं किए। कोई पूछने वाला नहीं है। दोबारा इसका लाइसेंस देने के लिए सब मुस्तैद हैं। जवाब दे शाखदार के इस वक्त अंदर खाते क्या हो रहा है और किस ग्राउंड पर अब ये मोनोपोलाइज लाइसेंस जारी करने की बात हो रही है। कौन सा टेक्निकल ग्राउंड है, कौन सा कमर्शियल और फाइनेंशियल ग्राउंड है, क्या है जिस पर सब खामोश भी है, कोई बात भी नहीं कर रहा। फिर कराची को बेचा जा रहा है और ये सब शरीके जुर्म है। कोई पीटीआई बात नहीं करती के इलेक्ट्रिक के मामले पर। क्यों? इसलिए कि अब राज कैपिटल से उन्होंने भी पैसे खाए। रिकॉर्ड पर है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। आरिफ नकवी सबका सज्जन सबका बेली। इसको शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं कहते, शाखदार भी कुछ नहीं कहते, इमरान खान भी कुछ नहीं कहते, असद उमर भी कुछ नहीं कहते, नवाज शरीफ भी नहीं कहते, जरदारी भी नहीं कहते, बिलावल भी नहीं कहते। और इनकी इत्तेहादी जितनी भी हर हुकूमत में एमक्यूएम शामिल रही है वो तो शरीके जुर्म होती ही है। क्यों ये पार्टियां के इलेक्ट्रिक से हमारे